जय हिंद दोस्तों, PS1 कमांडो ऑफिसर चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो असम राइफल के सैलरी से रिलेटेड है, असम राइफल में कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या सुविधा है, आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट वीडियो आपको मतलब हर चीज़ की इसके बारे में कवर करूँगा, बताऊँगा। पहला बात यह कि अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। आइए चलते हैं, मैं एक एक पॉइंट को इस बारे में बताता हूँ आपको। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे असम राइफल की, अब तो उसके बाद जो सैलरी रहेगा कि 700 का जो आपको 45% डी है वो बढ़ सकता है, लेकिन मैं 45% लेके चल रहा हूँ। तो 45% ये होगा 9,765 रुपये, और TSO भी 45 रुपीज़ हमेशा मिलता है। और रिक्स अलाउंस भी आपको कहीं पे भी पोस्टेड रहेंगे, या फिर नागालैंड में होते हैं, या फिर अरुणाचल होते हैं, मणिपुर में, या फिर कहीं पे भी होते हैं, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी, तो आपको 9,700 रुपये, आपको 9700 रुपये जो है आपको रिक्स अलाउंस मिलेगा। और इसमें अगर आप HRA का क्या हिसाब किताब है, मैं HRA का बताता हूँ। HRA में जो आपका होम टाउन जो है आपका लोअर मतलब सिटी में है, जैसे मान लीजिए कि होता है लोअर, एक मिडिल या फिर हाई क्लास फर्स्ट क्लास सिटी में, तो उस हिसाब से HRA होता है। तो HRA का जो शेड्यूल है वो 9% है, 18% और 27% है फिलहाल अभी के हिसाब से। अगर आपको DA 50% के करीब पहुंच जाता है, यानी 45% जो DA है अगर उसके मुकाबले 50% होता है, तो उसके बाद HRA का जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाएगा। आपको उस समय HRA का शेड्यूल होगा 10, 20, 30, इस तरीके से आपका HRA का शेड्यूल बन जाएगा, यानी सैलरी आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका 45% से DA से आपका 50% होगा, तो इस हिसाब से फ़िलहाल जो HRA है वो आपका मैं फर्स्ट क्लास सिटी का चल रहा हूँ, जो मतलब ज़िले का जो मेन सिटी होता है फर्स्ट क्लास सिटी में, जो मतलब घर के उसका बिलोंग है, एड्रेस जो है फर्स्ट क्लास सिटी का है, तो उसका जो फर्स्ट क्लास सिटी का 27% के हिसाब से आपको मिलेगा 5,859 रुपये, ठीक है। और इसमें जब आप पोस्टेड हो जाएंगे तो TPT अलाउंस मिलता है। TPT अलाउंस जो मिलता है 2556 रुपये है, जो मैं नोट करके रखा हूँ। और सैलरी आपका ओवरऑल जो आपको मिला के मिलेगा, आपको 49,625 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो वहाँ के जो अलाउंस है वो 17,300 रुपये है। तो इसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है, मैं मान के चलिए कि 8,000 रुपये और ऐड कर लेंगे, तो इसी हिसाब से आपकी सैलरी अच्छी खासी 60,000 के करीब सैलरी हो जाएगी। और असम राइफल में जो कटिंग होता है आपका, एक होता है जो आपका NPS का और प्लस DE का, दोनों की सैलरी ऐड करेंगे, तो उस NPS और DE का जब सैलरी ऐड करेंगे उस हिसाब से उसका 10% आपका कटिंग होता है। अब मान के चलिए आपका NPS और DA ऐड करने के बाद आपका 31,465 रुपये हुआ, और उसका 10% आप निकाल सकते हैं। तो 10% निकालने के बाद आपका 31,46 यानी 3,146 रुपये आपका होता है। ये आपका कटिंग हो जाएगा NPS में, ये आपका NPS में ऐड होता है। ये NPS इतना कटेगा तो उसका पैसा ऐड होता है। तो आप NPS से कटिंग होने के बाद एक अर्गिस चार्ज होता है, असम राइफल की तरफ से होता है। असम राइफल में अर्गिस मतलब होता है असम राइफल ग्रुप इंश्योरेंस करके होता है। ये आपका पूरी सर्विस आपका 2500 रुपये कटेगा, यानी 2,500 रुपये, जिसमें आपको मतलब इस इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इन सर्विस में कोई भी कैजुअलिटी होती है, ठीक है, तो आपको आपकी फैमिली को 40 लाख रुपए तक का उनको बेनिफिट मिलता है, यानी लाभ मिलेगा इस चीज़ का। क्योंकि अगर कोई कैजुअलिटी नहीं भी होती है, जो पैसा इसमें जमा किए रहेंगे वो पैसा आपका कंप्लीट रूप से वापस मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसमें फ़ायदा है। इसमें दीपावली का बोनस जो 7,000 रुपये मिलता है, और प्लस ड्रेसिंग अलाउंस जो मिलता है वो आपको ये भी मिलता है 10,000 के करीब मिलता है, ठीक है। तो ये हर साल ड्रेसिंग अलाउंस जो मिलता है, यानी आपका ड्रेस का जो पैसा मिलता है, वर्दी का भत्ता जिसे बोला जाता है, वो आपको 10,000 जुलाई में मिलता है। जुलाई एंड तक आगे फर्स्ट सैलरी में उसमें आ जाएगा, ऐड होकर आता है भत्ता आपका। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल सैलरी अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि 50,000 के करीब आपकी सैलरी असम राइफल में मिलती है। और ये सैलरी सिर्फ असम राइफल को, सिर्फ ये नहीं कि आपको बाद में कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ जगह है जो कम मिलेगा, जैसे असम में हुआ, असम में जो रिक्स अलाउंस है वो 9700 नहीं है, वो 7,000 है। तो 2,000 रुपये 3,000 का अंतर है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर भी एवरेज जो सैलरी है मैं 50,000 मान के चल रहा हूँ। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप पोस्टेड होते हैं तो कम से कम 50,000 सैलरी आपकी होगी असम राइफल में। और असम राइफल का एक चीज़ और बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए कि इसमें कैंटीन की सुविधा है, कैंटीन आर्मी का है। मतलब असम राइफल और आर्मी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक ही चीज़ का अंतर है, जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो आर्मी की बेस हॉस्पिटल में आप मेडिकल करा सकते हैं अपनी फैमिली को या खुद भी। बस असम राइफल की ऐसा नहीं है। असम राइफल का जो योजना है वो आयुष्मान भारत की तरह जो 5 लाख का वो कार्ड पे जो मतलब फ्री है, वो इसी से ही आप इलाज करा सकते हैं फ्री में, उस कार्ड के थ्रू जो आपको बन जाता है, वहाँ पे बनवाया जाता है। मेरा भी बना हुआ है, पुलिस का भी बना हुआ है, और सेंट्रल में जो भी है मतलब
सेंट्रल आर्म फोर्स में जो भी है उसका सबका वो आयुष्मान भारत का कार्ड बना हुआ है इलाज, तो उससे इलाज करा सकते हैं। बस एक ही चीज़ का अंतर है, बाकी सब कुछ आर्मी जैसा ही है इसमें असम राइफल में। ठीक है, बच्चों का भी इसमें 2 बच्चों का भी पैसा मिलता है। स्कूल की जो फीस होती है वो भी 25-25 हज़ार करके 2 बच्चों का मिल जाता है, उसके ज़्यादा भी मिल जाता है कभी कभी। तो उस हिसाब से आप फीस लगाएंगे, अब उसकी रसीद लगाएंगे स्कूल की, तो उस हिसाब से आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। एक भाई पूछ रहे थे कि भाई ट्रेन की जो सुविधा है वो ट्रेन में क्या क्या सुविधा है, मतलब जाने की पैसा मिलता है या फिर उसकी अलग से कोई सुविधा होती है, बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता। तो भाई बेनिफिट नहीं मिलता। असम राइफल क्या है कि आपको अगर छुट्टी जाना है तो असम राइफल कोशिश करती है आपका टिकट निकालने की। ठीक है, अगर फ्लाइट की टिकट आप निकलवाना चाहते हो तो फ्लाइट की टिकट निकलवा लेगी, लेकिन उसका जो एक रूल होता है जो ट्रेन के हिसाब से दूरी का, उस हिसाब से आपको तो अपना पैसा लगाएगी, लेकिन बाकी पैसा आपसे लेगी ज़रूर, लेकिन आपका टिकट निकालती है वो। अगर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन की फुल टिकट आपको असम राइफल ही पैसा पेड करती है। ठीक है, तो इस बात को क्लियर हो गया, असम राइफल में ये सब चीज़ है जो बेनिफिट है। और अगर इन सर्विस में कोई भी कैजुअलिटी होती है तो आपको आपकी फैमिली को, किसी भी फैमिली मेम्बर को जॉब मिलता है इसमें, और पैसा जो है ये आपका पैसा मिलता है आपके फैमिली मेम्बर को, जो भी आप नॉमिनी बनाए रहेंगे उनको मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ बेनिफिट है। और जो दारू की बात करूँ कि आर्मी कैंटीन में जैसे दारू मिलता है इसमें भी दारू मिलता है। भाई ड्रम भर के दारू पिलाया जाएगा। आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब पोस्टिंग हो जाएगी वहाँ पे पार्टी वगैरह हमेशा चलता रहता है, तो उसमें ड्रम भर भर के दारू पिलाया जाता है। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप जाएंगे वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन इन ट्रेनिंग में आपको दारू छोड़िए, कुछ वो खैनी वगैरह खाना भी नहीं है ट्रेनिंग टाइम में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ट्रेनिंग में जाने से पहले। बाकी जो आर्मी की जो सैलरी है और असम राइफल की सैलरी सिर्फ मेडिकल का अंतर है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, उसी सेम बराबर ही है। ठीक है, अब फिलहाल आर्मी इस समय जो भर्ती हो रहे हैं वो अग्निवीर की साइड से भर्ती हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर इस चीज़ की है कि भाई असम राइफल की ऐसा कुछ नहीं कंडीशन है, 7 साल की नौकरी है, इसमें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। ट्रेनिंग जो है वो मतलब बनारस में होती है या फिर असम राइफल मतलब की जो ट्रेनिंग है बनारस में होती है या फिर उसकी अदर जगह होती है या फिर सेम नॉर्थ ईस्ट में होती है, तो क्या मुझे रिक्स अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखो, हिल एरिया का जो रिक्स अलाउंस है, जहाँ पे अगर बनारस प्लेन एरिया पड़ता है तो वहाँ रिक्स अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर जैसे मान लो उत्तराखंड में कुछ लड़के हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर रिक्स अलाउंस कुछ है, जो भी वहाँ का रिक्स अलाउंस एरिया मिलता है, एरिया का रिक्स अलाउंस होता है वो आपको मिलेगा सैलरी में ऐड होकर। लेकिन अगर आप नागालैंड में, अगर दीपू में और सुखोवी में और दीमापुर में, तीनों जगह कहीं पे भी ट्रेनिंग करते हो तो आपको रिक्स अलाउंस जो है आपको सैलरी में ऐड होकर 9700 रुपये इन ट्रेनिंग में आएगा। ये चीज़ आप ठीक है दोस्त, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और सैलरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके लाइव आके बता दूंगा।